हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल शोध करता हूँ। हम आज क्लास 10 का प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 को देखते हैं क्या करा है। पहला क्वेश्चन करा है निम्नलिखित ऐसे समीकरणों के युग्म में कौन से संगत है, कौन से असंगत है। तो संगत और असंगत के लिए इसके 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होगा। क्या होगा? निकाय संगत होगा। क्या होगा? ये संगत होगा। संगत होगा, संगत होगा। और दूसरा कंडीशन हमारा ये है कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2। तो क्या होगा? असंगत होगा, असंगत होगा। और तीसरा कंडीशन है हमारा, अगर A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 है तो क्या होगा? संगत होता है। इन 3 कंडीशन को फॉलो करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन पहला का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पास। तो हमको इसमें देखना है। देखिए हमारा यहाँ समीकरण 1 हो जाएगा और समीकरण क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पास क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो A1 का मान निकाले तो A1 कितना हो जाएगा? ये x का गुणांक होता है y और B1 हो जाएगा y गुणांक हमारा ये प्लस में जाएगा माइनस C1 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। और समीकरण 2 को निकालते हैं तो A2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और B2 कितना हो जाएगा? 1 का मतलब 2 हो जाएगा। एक प्लस में जाएगा माइनस तो C2 कितना आएगा? -10 हो जाएगा। हम यहाँ करते हैं तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 इसी तरह इसका मान निकालेंगे। A1 का मान निकलेगा 1, A2 का मान निकलेगा 2, B1 का मान दिया गया है 1, C2 का मान दिया गया है 2, -5/-10 का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 का 5 मतलब 1/2, 1/2, 1/2। यानी सब चूंकि तीनों बराबर आ गया ना, तो तीनों बराबर है कौन कंडीशन फॉलो करता है? ये थर्ड वाले कंडीशन को फॉलो करता है। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 है। इसमें निकाय क्या होगा? इसलिए निकाय संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। निकाय क्या होगा? संगत होगा। आप दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन है, ये समीकरण है। ये समीकरण क्या है? तो A1 का मान निकाल दे तो A1 का मान कितना निकलेगा? A1 का मान निकलेगा इसका क्या है? 1 होगा। A2 का मान निकालते हैं कितना आएगा? -1 हो जाएगा। C2 का मान निकालते हैं प्लस में इधर माइनस जाएगा, माइनस में जाएगा तो -8 आएगा। सॉरी B1 हो गया बस। B1 है ये देखिए B1 है और क्या आएगा? ये कितना आएगा? -8 आएगा। अब इसका A2 का मान निकाल सकते ठीक है। माइनस कितना है? माइनस में प्लस माइनस जाएगा। हमारा A1/A2 इक्वल B1/B2 कॉमन लगाते हैं, कॉमन C1/C2 मान रखते हैं। इसके A1 का मान दिया गया है, A1 का मान दिया गया 1 अपन इसका मान दिया गया A1 का मान दिया गया -1, B1 का मान दिया गया -3, C1 का मान दिया गया -8 और -1/16। तो यहाँ करते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 8 का मान काट लिया 16 कट जाएगा। मतलब 1/3 1/8 में 16 1/2 आएगा। देखिए ये दोनों बराबर है, तीसरा वाला बराबर नहीं है। ये दोनों बी वाले ए और बी वाला बराबर, तीसरा वाला बराबर है, क्या बस असंगत होगा। क्या देखेंगे? चूंकि A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 है, इसलिए
इसलिए निकाय, इसलिए निकाय क्या होगा? असंगत होगा। इसलिए निकाय क्या होगा? असंगत हो गया। हमारा क्या होगा? असंगत होगा। तीसरा कंडीशन फॉलो कर दिया गया है। तो हो गया है। अभी इसमें 2 क्वेश्चन होगा बचे पानी का, तो इसको मैं देते हैं ऐसा, इसको सॉल्व करते आगे। आप लोग वीडियो को शेयर कर आगे बच्चों, अपने दोस्तों के पास वीडियो सभी के पास शेयर कर दीजिए, जिससे बच्चों की भी सुने। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला का थर्ड हमारा ये है, सभी तरह ये है, और दूसरा हमारा इसका ये है। मान निकालते थे a1 का मान निकलेगा, a1 का मान निकालते हैं तो इसका कितना है? 2 है। b1 का मान निकालते कितना आएगा? 1। c1 का मान निकालेंगे कितना आएगा? -6 है। a2 का मान निकालते हैं, दूसरा समीकरण कितना है? 4। अब b2 का मान निकालते कितना आ जाएगा हमारे? -2। c2 का मान निकालते कितना आ जाएगा? -4। मान रखते हैं तो a1 अपान a2 कामा b1 अपान b2 कामा c1 अपान c2। a1 का मान क्या है? 2। a2 का मान क्या है? 4 कामा b1 का मान क्या है? 8। b2 का मान क्या है? -2 कामा c2 को दिया गया -6 और c1 का मान दिया -6 को मान दिया -9। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 का पूरा 4 मतलब 1/2 कामा 1/-, कामा 1 2 3 6 और 2 में 4। देखिए ये दोनों पहले के लिए बराबर, ये प्लस में ये माइनस दोनों बराबर तो है नहीं है, अलग अलग कंडीशन फॉलो कर रहा है। हर वाले क्वेश्चन में हमारा क्या है? अलग अलग कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसमें क्योंकि a1 अपान a2 इक्वल नॉट b1 अपान b2 है, इसलिए निकाय क्या होगा? संगत होगा। ये दोनों बराबर नहीं करते क्या होता है? संगत होगा। संगत होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर ये हमारा दिए गए समीकरण ये है, समीकरण 2 क्या है हमारा? ये समीकरण 1 का मान निकालते हैं। यहाँ पर a1 का मान निकालें कितना है? a1 का मान निकालते हैं 2 है। b1 का मान निकालते हैं कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। c1 का मान निकालें तो -2 हो जाएगा। a2 का मान निकालते हैं तो a2 का मान कितना? 4। b2 का मान निकालते हैं कितना है? -4। ये प्लस में 5 उधर जाएगा, -2 का कितना है? -5 आ जाएगा। मान रखते हैं सबका। a1 अपान a2 कामा b1 अपान b2 कामा c1 अपान c2। ये का मान a1 का मान कितना दिया गया है? 2। a2 का मान दिया गया 4 कामा b2 को दिया गया -2, कितना दिया गया? -4 कामा c1 का मान दिया गया -2 कामा -7 -5 दिया गया। तो माइनस से माइनस के कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 2 कम 2 2 4 मतलब 1/2 इधर आएगा, फिर 2 कम 2 2 4 1/2 इधर भी आ जाएगा, यह कितना आएगा? 2/5 आएगा। देखिए ये दोनों तो बराबर, लेकिन ये इतना वाला बराबर नहीं है। यहाँ पे क्योंकि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2 है, ठीक है। इसलिए निकाय असंगत होगा। क्या होगा? निकाय असंगत होगा। देखिए है ना, असंगत होगा। इसलिए निकाय क्या होगा? असंगत होगा। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्व है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बचा हुआ है। ये क्वेश्चन बचे हुए सॉल्व कर देते हैं। के पास तो भी हो सके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, आयताकार बाग है
इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो अर्ध परिमाण 36 दिया गया है, तो सॉरी, तो इसकी लंबाई क्या चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। मान लेते हैं हमारा बाघ, ये क्वेश्चन है, हमारा बाघ की चौड़ाई, हमारा बाघ चौड़ाई कितना है, 1 मीटर। तो लंबाई क्या होता है हमारा 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई 4 सेंटीमीटर अधिक है, अधिक मतलब क्या होता है, जोड़ देंगे प्लस 4 4 सेंटीमीटर अधिक है, कितने मीटर हो जाएगा। तो आटे का साथ का अर्ध परिमाप होता है, अच्छा, तो अर्ध परिमाप आयताकार अर्ध, आयताकार बाघ का, आयताकार बाघ का, आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या लंबाई प्लस चौड़ाई होता है आयताकार हमारे फॉर्मूला। अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो परिमाप पूरा हो जाता है, लेकिन 2 हटाए तो अर्ध परिमाप होता है। तो बाघ का परिमाप अर्ध परिमाप में तो देखिए 36 मीटर दिया गया है, लंबाई हमारा x प्लस 4 चौड़ाई दिया गया है, इधर जोड़ते हैं 36, ये प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, एक कमी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 36 में 4 कितना आएगा, 30, 36 में 4 में 32 आएगा, और इधर कितना जाएगा 2x। x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी 32 बटे 2, पूरे भागे जाते हैं, कम 2 2 कम 2 2 6 12, इस करके पूरा x की वैल्यू कितनी निकली हमारे यहाँ पास 16 मीटर, 16 मीटर। यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे आता हूँ, यहाँ बाघ की लंबाई हमारी कितनी है, बाघ की चौड़ाई आई, बाघ की चौड़ाई हमारी कितनी आई, एक सेकंड, बाघ की चौड़ाई कितना है 16 मीटर, 16 मीटर। तब चल लंबाई कितनी निकलेगी, लंबाई निकालेंगे तो हमारी लंबाई कितनी है x प्लस 4, तो x प्लस 4, 16 में 4 को जोड़ेंगे कितना है, 16 4 20, एक तरफ पर 16 रखेंगे प्लस 4, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20 मीटर। यहाँ लिखते हैं आता है आयताकार बाघ की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर होगी। लंबाई जो होगी बाकी 20 मीटर, तो चौड़ाई 16 मीटर। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ए और बी के 3 भागों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से क्या अनेक हल होंगे, तो हल किसका निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 मानों के लिए पूछा है, अंतिम हल है। पहले हम यहाँ मान लेते हैं, निकाल लेते हैं समीकरण एक है हमारा, समीकरण क्या है, 2 है। तो a1 का मान निकालते हैं, तो a1 का मान कितना है हमारा 2 है। c1 का मान निकालते हैं कितना का 3 आएगा। c1 का मान निकाले प्लस में जाएगा माइनस में आ जाएगा। a2 का मान निकालते हैं तो a माइनस b, और b2 का मान निकालते हैं तो a प्लस b, और c2 का मान निकालेंगे तो प्लस में जाएगा माइनस में आएगा, माइनस 3a प्लस b माइनस 2, ये हो जाएगा। क्या बोला है, युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हाँ क्यों फिर अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तब क्या होगा, जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो हमारा एक कंडीशन होती है, कंडीशन होती है a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 का मान c1 अपान c2। अनेक हल के लिए तीनों बराबर होते हैं, कंडीशन में तीनों बराबर होते हैं, मान रखते हैं
A1 का मान दिया गया है 2 दिया गया है, A2 का मान दिया गया है A माइनस B दिया गया है, तीसरा दिया गया है D1 का मान दिया गया है 3 दिया गया है, D2 का मान दिया गया है A प्लस B दिया गया है, और C1 का मान दिया गया है माइनस 7 दिया गया है, C2 का मान दिया गया है तो माइनस 3A प्लस B माइनस दिया गया है। यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। अब क्या तो हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम पहले ये दोनों बराबर रखते हैं, मतलब इसके उससे बराबर रखते हैं तो इसके उससे बराबर रखते हैं, दोनों बराबर रखते हैं, इसको बराबर रखते हैं मतलब 2/2 माइनस B इक्वल 3/A प्लस B। दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है, इसको इसमें मतलब कितना आएगा 2 एक कम 2A प्लस 2 एक कम 2 एक कम 2 एक कम 2 भी दो गुणा करेंगे, 3 गुणा करते 3A इधर गुणा करते माइनस 3B, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, इस सब इधर लाएंगे तो 2A प्लस 2B प्लस में माइनस माइनस 3A प्लस 3B तो क्या हो जाएगा 0। तो इसमें देखते हैं 2A यहाँ पर माइनस घट जाए कितना का माइनस से प्लस क्या प्लस 5 तो क्या होता है 0 हो जाएगा, सॉरी 0 होगा, ये माइनस तो टाइम जाएगा प्लस में जाएगा, तो मतलब A बराबर कितना आएगा 5 दिया आएगा, मतलब एक तरफ कितना आएगा 5 दिया। सभी को नंबर 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारी। सेकंड इक्वेशन इसको बराबर दोनों रखते हैं, इसको बराबर रखते हैं यानी मतलब 3/A प्लस B हो जाएगा इक्वल इधर करते हैं 7/3A प्लस B माइनस 2 ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 से गुणा करते हैं, इसमें 3 3 का 9 9 मतलब 3 3 का 9 और प्लस 3 1 का 3 मतलब 3 3 ऐसे होगा 3 दूनी 6 ये आया। इसमें गुणा करते हैं कितना आएगा 7 1 कम 7 है प्लस 7B ये आया हमारा। आप क्या करते हैं A और B वाले इधर का लेते सब करना भेज देते हैं, देखिए तो 9A प्लस 3B इधर आएगा तो माइनस 7 प्लस में माइनस 7 जाएगा, ये प्लस में इधर माइनस 7 भी जाएगा इक्वल इधर क्या है माइनस इधर क्या प्लस माइनस। देखिए इसमें बता 9 ही है, ये माइनस ये प्लस में ये माइनस कितना आएगा 9 मतलब 7 कितना आएगा 2 मतलब 2 आएगा और प्लस 3 भी है, 3 भी है यहाँ का कितना आएगा हमारा 7 भी है। 3 में 4 टाइम कितना आएगा 7 और 4 कितना 7 में से 3 कितना आएगा 4 मतलब 4 भी आएगा इक्वल कितना आएगा 6 आएगा। और इसमें तो सभी में 2 भाग करते हैं तो ये माइनस 2 दूनी 4B 2 3 6 समीकरण नंबर कितना है हमारा 2 हो गया। समीकरण नंबर होगा ध्यान देना प्लीज। देखिए 3 3 का 9 आया और 3 1 कम 3 आया 3 दूनी 6 ये आ गया हमारा 7 1 कम 7 7 1 कम ये प्लस में था उधर गया माइनस में, प्लस में था उधर भी माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में आ गया। ये 9 है प्लस में इस माइनस 7 है माइनस में 9 में से 7 में कितना का 2 आएगा यहाँ माइनस 7 है ये प्लस में घट जाएगा माइनस 4 आएगा 7 में से 3 में 4 आएगा 2 से भाग करें 2 1 कम 2 आएगा 1 आएगा 2 दूनी 4 2 भी आएगा 2 3 6 3 में समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे हल कर लेंगे। हम यहाँ पर हमारा कितना ये है हमारा ये समीकरण है तो हम यहाँ पर A का मान यहाँ पर रखते हैं A का मान रखने पर एक का समीकरण A का A बराबर कर देगा IB रख समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा जो है क्या A माइनस 2B इक्वल 3 एक तरफ कितना है 5B हो जाएगा 5B रखेंगे माइनस 2B कितना का 3 हटाए कितना आएगा 3B आएगा कितना इक्वल 3 तो B का मान कितना आएगा 3/3 3 कम 3 कम 3 B का मान कितना 1 आया। B का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण हमारा क्या है A इक्वल 5B कितना है मेरे पास 5B तो A इक्वल 5 into B तो A की वजह 5 की तरफ कितना है 1 इधर कितना 1 तो A बराबर कितना है हमारा 5 1 5 हमारे 2 आंसर आए एक ये आंसर है हमारा एक हमारा यही निकला है।
हमारे पास दो आंसर है। ए और बी का मान निकल आया हमारे पास। ए और बी का मान क्या निकला हमारा? ए और बी का मान निकल आया है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है? A1 A2 का मान समीकरण है, समीकरण क्या है? तो A1 का मान निकालते हैं। तो A1 बराबर लिख देंगे यहाँ पास A1 का मान 3, B1 का मान निकालते हैं तो 1 आएगा, C1 का मान निकालेंगे तो -1 आएगा, A2 का मान निकालते हैं यहाँ से, A2 का मान आएगा 2K -1, B2 का मान निकालते हैं कितना आएगा? K -1 आएगा, C2 आएगा -1 चला जाएगा, C2 निकलेगा -2K + 1 ये निकलेगा। अब इस पर मान रखते हैं। क्या बोला है? कोई हल नहीं है, तो हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है तब क्या होता है? कोई हल नहीं में क्या होता है? A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2। ये दो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होता है। कोई हल नहीं है। A1 का मान दिया गया है, A2 का मान दिया गया है 2K -1 इक्वल C1 का मान दिया गया 1, C2 का B2 का मान दिया K -1 नॉट इक्वल C1 का मान दिया -1, C2 का मान दिया -2K + 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे बराबर करते हैं, ये तो दोनों बराबर करते हैं, इक्वल रखते हैं। यहाँ पर दोनों इक्वल कर देते हैं। यहाँ पास देखिए 3/2K -1 इक्वल 1/K -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसमें किससे गुणा करते हैं? 3 एक 3 मतलब 3K -1 सॉरी 3 क्या आया? आया 3 एक 3 -3K। इधर के कितने गुणा करते हैं? 1 से तो मतलब कितना आएगा? 2K -1 बस मल्टीप्लाई वही आता है। इसके वाले देख सकते हैं डायरेक्ट वाले की तरफ, तो K प्लस में तो टाइम जाएगा माइनस में जाएगा, -1 है तो टाइम जाएगा प्लस -3 आएगा। टाइम कितना आएगा? 3 में से 2 का कितना? 1 के आएगा, इक्वल कितना आएगा? 2 आएगा। ये हमारा ये निकला कंडीशन। ये हो गया। कोई नहीं, 2 के लिए क्या नहीं कोई नहीं होता हमारा 2